नमस्कार सबको, बहुत बहुत नमस्कार सबको दिल से। ओम ह्रीम। माता काली का नाम है ओम ह्रीम। कुछ मंत्र। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ मंत्रोच्चारण से वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं ग्रीं राजराजेश्वरी त्रिसुंदर के काल के परमेश्वरी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम श्रीं ह्रीं क्रीं श्री सिद्धलक्ष्मी नमः। ओम कालिकान्तिकाले नमः। ध्यायामि ओम कालिकान्तिकाले नमः। ओम क्रीं कालिकाले नमः। तो चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। सबका स्वागत है सत्यवचन में। सत्यवचन क्या है? सत्यवचन कहाँ से आया? सत्यवचन सवाल ये है। सत्यवचन वो वचन है जो संबंध को मजबूत करते हैं, वो वचन सत्यवचन है। वचन सत्य होने चाहिए तो संबंध अपने आप ही मजबूत हो जाते हैं, अपने आप ही मजबूत हो जाते हैं। जी हाँ। तो बात ये है कि जी एक मिनट। हाँ बस। तो इस पे हम काम कैसे करेंगे? मान लीजिए ठीक है, आपने बोला कि सत्यवचन संबंध को जो है करता है, संबंध को दर्शाता है, संबंध को मजबूत करता है। तो कैसे करता है? मान लीजिए आपने, ठीक है ना, एक एग्जांपल बता। मान लीजिए आपने किया, मतलब किसी को वचन दिया कि हाँ भाई आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। लेकिन आपको काम सुबह, मान लीजिए आपको काम सुबह करना था, आप सो रहे हैं, आप आलस के चलते वहाँ नहीं गए। आपने सोचा कौन जाएगा, छोड़ो, मैं ऐसे ही वचन दे दिया, मैं थोड़ी करूँगा, ऐसे ही वचन मैंने दे दिया। तो ये गलत है। उसके बाद आप भले उस समय आप बोल देते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में आपको उसका बहुत पछतावा होगा। लेकिन वो जब आप गलती करेंगे तो पता चल जाएगा क्यों पछतावा होगा। अंदर ही अंदर आप मरते रहेंगे उस चीज़ के लिए, मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों उसकी मदद नहीं की। अगर उस समय करता, अगर आप मान लीजिए आपने कर दिया उसमें, तो आपको एक संतोष होगा, अरे हाँ भाई आज मैंने इसका जो है मदद किया, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा बनिए कि लोगों को लगे हाँ भाई ये तो ईमानदार आदमी है, अच्छा आदमी है। अब ऐसा करेंगे तो फिर कौन करेगा? वो बोल देगा अरे भाई ऐसा हुआ मेरे साथ, तो फिर वो बोल देगा कि ऐसा हुआ। तो ऐसे तो और फैलता। देखिए अभी जो देश में है, जो देश को आगे नहीं बढ़ने देता है, एक ही वर्ड है जो देश को आगे नहीं बढ़ने देता है, और यही चलता है, देश आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। वो वर्ड है संदेह। कुछ भी करिए, संदेह इतना है लोगों पे। वो बोलेगा कि मोबाइल दीजिए, 2 मिनट बात करना है, तो सोचेगा अरे मोबाइल लेके तो नहीं भाग जाएगा। तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। सबके साथ होता है, आप ही के साथ नहीं, सबके साथ है। सब सोचते हैं अरे भाई कुछ सामान घर से गायब हो गया, तो सोचेंगे अरे वो आए थे वो तो नहीं ले गए। ऐसा ऐसा सोचने लगते हैं। तो बताना चाहता हूँ कि ये सोच गलत है, इसे मिटाइए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी देश भी आगे बढ़ेगा। अब अब मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं, मैं कौन हूँ, तो मैं इंट्रोडक्शन जो है पहले देना चाहूँगा। मेरा नया चैनल है सत्यवचन, नया चैनल है। नीचे जाएंगे, सब्सक्राइब बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। पहला वीडियो आप सोचेंगे क्यों सब्सक्राइब करेंगे भाई, अरे भाई दूसरा वीडियो जब बनेगा ना तो उसमें तो आप फैन हो जाओगे। इससे अच्छा दूसरा वीडियो पहले ही मिल जाए आपको, इससे अच्छा पहले आप सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको पहले ही वीडियो मिल जाए, ठीक है। हाँ, पर्सनलाइज मत कीजिएगा, नहीं नन कीजिएगा, सबसे ऑल कर दीजिएगा, ऑल, ठीक है। तो चलिए, तो मेरा नाम दिव्य किशोर सिंह है, सत्यवचन क्रिएट किया है, नया चैनल है, बहुत मज़ा आएगा, आपको रुचि बहुत अच्छी होगी। तो
तो मैं जैसे वहाँ था, अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ कि हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं उनके साथ थोड़ा खिलवाड़ हुआ है। कैसे? दुर्गा माँ, नवरात्रि बोलते हैं कि दुर्गा माँ को बलि चढ़ानी चाहिए, बकरों की, गायों की, किसी की भी, क्यों खा जाती हैं, उसे ग्रहण करती हैं, हमें मन्नत पूरी होती है। बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत सोच है आपकी। कहना चाहूँगा बहुत गलत सोच है आपकी, बहुत गलत संगत में चल रहे हैं आप अगर ऐसा सोच रखते हैं। अभी सुधर जाइए। और नाखुश हो जाती है माता, और उनका वरदान नहीं, उनका बल्कि श्राप भी प्राप्त हो सकता है आपको। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनको कोई बलि भेंट हो। बताना चाहता हूँ आपको, बहुत ही गलत सोच है। हिंदू ग्रंथों के साथ खिलवाड़ इसलिए हुआ है, हिंदू ग्रंथों के साथ खिलवाड़ इसलिए हुआ है क्योंकि बोल देते हैं लोग कि शिव जी जो हैं भांग पीते हैं। तरह तरह की अजीबोगरीब जो है हिंदू ग्रंथ के साथ खिलवाड़ करके उसे चेंज कर दिया गया। बहुत गलत किया है जिसने भी ये किया है, बहुत गलत किया है, ये सही नहीं है। अब लोग इसी के चपेट में आ चुके हैं और मानते अरे भाई भंगेड़ियों ने कर दिया, फैला दिया, अरे भाई शिव जी तो भांग पीते थे, हमको क्या, हम पियेंगे, शिव जी तो भांग पीते थे। अरे कुछ पता है नहीं, अंधविश्वास फैला दिया है भारत में, इसलिए भारत पिछड़ गया। किसकी वजह से पिछड़ गया? डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, प्रिजुडाइजेशन की वजह से पिछड़ गया भारत। और ये जो हमारे ग्रंथ को जो फैला, जो उसमें झूठा झूठा फैलाया जाता है ना, उसी वजह से भी वो पिछड़ गया है। और जो मुर्गे खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनको तो मैं क्या ही बताऊं, नॉनवेज खाते हैं। अरे भाई थोड़ा सेंस रखिए। कौन सा भगवान है जो मांस खाता है? आप बोलते हैं दुर्गा माता मांस खाती, कोई मांस नहीं खाता है। गलत सोच है, सोच को बदलिए। सत्य पे बात करते हैं। आप सोच रहे हैं कि सत्य को कैसे सही मार्गदर्शन दिया जाए, झूठ बोल रहे हैं तो सत्य पे कैसे हम उस पर कायम रह सकें। स्मृति आप जानते हैं ना, स्मृति को सीधा रखते हैं तो सत्य है, स्मृति को उल्टा कर देते हैं तो झूठा है। स्मृति को सीधा करने के लिए, सीधा रखने के भी लिए टीका लगाएं, चंदन लगाएं, मनोबल कमज़ोर ना हो तो रुद्राक्ष पहने। ये देखिए जैसे मैंने पहना रुद्राक्ष पहने, जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे, आप उस पर कायम रह सकें। देखिए सत्यों से ही बंधन जुड़ता है, संबंध जुड़ता है, समझ गए? ऐसे ही काम करना है। आप चाहते हैं कि भारत देश एक नई, जैसे टॉप नंबर 1 पे अमेरिका है, अगर वैसा होना चाहता है तो आपको इस भारत देश से संदेह का जो एक वर्ड है वो ख़त्म करना है, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना है, प्रेजुडाइजेशन ख़त्म करना है, ये सब ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। भेदभाव जो होता है लड़कों और लड़कियों के बीच में, ये भी ख़त्म करना ज़रूरी है। नहीं तो ये देश आगे बढ़ने के मुकाम पे नहीं आ पाएगा। नई टेक्नोलॉजी भारत बनी है, मुझे अपने भारत पे गर्व है। ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। सत्य वचनों का ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करनी है, सत्य वचन के हिसाब से चलना है, सत्यों के हिसाब से चलना है, झूठा पे नहीं, झूठा मार्ग नहीं पकड़ना है। कोई बात नहीं, होती है, सबसे गलती हो जाती है, झूठा कोई कोई बोल देता है, ऐसी बात नहीं है, सब लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन उसको बदलना ही हमारा काम है, उसी की सज़ा अपने को देना ही हमारा काम है। वो सज़ा अगर हम खुद देंगे तो हमको पता चलेगा हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। उसका एहसास कराइए कि नहीं हमने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए। मन ही मन कचोटते रहते हैं आप, झूठा अगर बोल देंगे तो। इससे अच्छा तो बोलिए, काम खत्म। थोड़ा सा डर होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर साथ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, सत्य के मार्ग पर चलिए। मैं भी ध्यान देता हूँ, आप भी ध्यान दीजिए। चलिए बहुत बहुत प्रणाम, दिल से बोलिए ओम ह्रीम ओम काली। चलिए बहुत बहुत प्रणाम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।